कि हमारे बारे में बात बतानी नहीं चाहिए, आरटीआई एप्लीकेशन किसने किया और उसको क्या जवाब दिया, ये बात कायदे में जो सेक्शन 8 जो रहता है उसको छोड़ के बाकी का कोई ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता है। तो पीआईओ ने सोचना चाहिए क्या डिस्क्लोज करते समय घातक है या सेक्शन 8 के और सेक्शन 9 का जो लागू है वो सोच समझ के करना चाहिए। दूसरा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नर भी है, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऐसा लिखा गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। और लेकिन ये ग्रे एरिया है, अगर परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेने लगे तो सूचना अधिकार कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि एक नागरिकों का दबाव कंटिन्यूस रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी रहना चाहिए, और जो कुछ जजमेंट्स जो बहुत ही घातक है हमारे सूचना अधिकार के लिए, उसके बारे में हिम्मत से बोलना चाहिए। लेकिन नहीं देते हैं, ये तो चलता रहेगा, पीआईओ पब्लिक अथॉरिटी नहीं देते हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन सूचना अधिकार में और बहुत से कानून, बहुत से क्लॉजेस ऐसे हैं जो बहुत कुछ चीजों में यूज कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल विषय के ऊपर न रह के बाकी के विषयों में अगर हम ज्यादा महत्व दें तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सॉल्व हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। जैसे कि मैं अब भी बोलता हूँ कि सेक्शन 19(8) AE जो अभी भी आ रही है आवाज? नहीं, आपकी आवाज आ रही सर, बराबर आ रही है आपकी आवाज। तो मैं कहता हूं कि अभी भी बहुत कुछ ऐसे हैं सूचना अधिकार में हम इंडिविजुअल विषय में ना पढ़ के, मेरा तो एक ही मंत्र चलता है हर बार कि सोशल ऑडिट करे, अपने परिसर का निगरानी करे, वो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन में नहीं आता है। और इनकम टैक्स के डिटेल या वो डिटेल पूछना मैं गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसमें बहुत कुछ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सॉल्व होता है ऐसे मुझे नहीं लगता है। लेकिन हम ये चीजें कायदे में दो बार अगर हम पढ़ के इन बिटवीन द लाइंस पढ़ के अगर हम कोशिश करें अकाउंटेबिलिटी कमीशन में लाना, पब्लिक अथॉरिटी में लाना, ये चीज ज्यादा मायने रखेगा ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद। आप इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें, जो 8(1)E आज सेक्शन अपना चल रहा है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के विषय में, तो आप इस विषय में कहाँ-कहाँ आपको कोई डिफिकल्टी हुई है? आपके क्या अनुभव रहे हैं? कहीं आपने कुछ जानकारी ऐसी सीख की क्या कभी नहीं, ऐसा? मैं आपको पहले बताया, मैंने आज तक किसी पर्सनल जानकारी पूछी ही नहीं है। ना मुझे प्राइम मिनिस्टर का कितने बार फ्लाइट में गया आया ये मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए, ना कोई, हाँ लेकिन मिलनी चाहिए लोगों को, ये मैं कहता हूँ। लेकिन पर्सनल जानकारी मैंने आज तक कभी मांगी नहीं, और आज तक मुझे सूचना अधिकार में जो मैंने आरटीआई एप्लीकेशंस किए हैं उसमें मुझे ज्यादा कुछ ऐसे दिक्कत आई नहीं है। अगर हाँ थोड़ा सा परेशानी करते हैं, लेकिन सूचना मिल जाती है। और मुझे लगता है यहाँ वीरेश बेलूर है बैंगलोर से, वे इतना बेहतर काम करते हैं कि उस सभी ऑडिट रिपोर्ट निकालते हैं। वे ऑडिट रिपोर्ट निकाल के ऑडिट रिपोर्ट का कंप्लायंस के बारे में पूछते हैं। अरे हर एक पब्लिक अथॉरिटी अपनी ऑडिट करनी है, और मैं कहता हूं अगर आप ऑडिट रिपोर्ट्स अगर हर पब्लिक अथॉरिटी के आप देखें तो आप चौकन्ने हो जाएंगे कि ऑडिट रिपोर्ट में इतने पॉइंट्स ऑडिट निकालते हैं कि वो अगर सूचना अधिकार में कंप्लायंस अगर आप पूछे तो आप एक देश को बहुत बड़ा योगदान दिया है ऐसे में लगता है। क्योंकि मैं इधर वीरेश बेल्लूर है, उन्होंने मैं अभी देखा उनको, वीरेश बेल्लूर जी बैठे हैं, और उन्होंने बैंगलोर कॉर्पोरेशन के इतने ऑडिट रिपोर्ट्स निकाल के उन्होंने क्वेश्चनर के कितने तो लाखों रुपयों का उन्होंने रिकवरी इंक्वायरी ऑर्डर की है। तो ये बहुत कुछ हो सकता है सूचना अधिकार में। अरे हर एक आदमी अपने ढंग से सोच के वो काम करता है। तो मैंने आज तक कभी किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं निकाला, ना मुझे प्राइम मिनिस्टर का कितने लाखों का सूट पहने मुझे कोई मतलब नहीं। वो मैं तो चाहता हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे ढंग से पेश होना चाहिए। उसने चार्टर्ड फ्लाइट में गया तो भी मुझे कोई इतराज नहीं है, लोगों को पता चलना चाहिए इतना ये खर्च कितना किया, तो खर्च तो किया हुआ है।
और खर्च के बारे में पता चलना चाहिए। सही है गलत तो खर्च है वो आगे की बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने पर्सनल एकदम इंफॉर्मेशन आज तक कभी मांगी है। और पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक अथॉरिटी में जो भी काम करता है उन्होंने अपने अपने जो इनकम टैक्स के अपने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो सबमिट करते हैं वो पब्लिसाइज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं। हमारे जजेस के नहीं होते हैं, कुछ जजेस ने पब्लिश किया है, कुछ जजेस ने पब्लिश नहीं किया है। शैलेश गांधी जी जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उन्होंने पूरी अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपने वेबसाइट में कमीशन के वेबसाइट में पब्लिश की थी, लेकिन बाकी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं कर रहे हैं। और मैं कहता हूं उन्होंने भी करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये वो किस लिए नहीं हो रहा है कि लोगों का दबाव कम हो गया है और सूचना अधिकार जो अकाउंटेबिलिटी मिलनी चाहिए उस हिसाब में अपने एप्लीकेशंस कम हुआ है, ऐसे मुझे लगता है कि। धन्यवाद। मेरे मित्र भास्कर जी ने एक बात कही कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। मैं आपको एक दाखला देता हूं। जो लोग इलेक्शन में खड़े रहते हैं वो अपना एफिडेविट देते हैं एसेट का, मगर आपको शायद पता नहीं होगा इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। वो कुछ भी लिख दें, वो हम एफिडेविट बोलेंगे हमने दे दिया। इनकम टैक्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। और मेरे हिसाब से अगर जनता को अधिकार मिल जाए, वीरेश जी ने भी कहा था और भी लोग कह रहे थे कि कोई अगर करप्ट है, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, तो कैसे पता चलेगा? अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न में बता रहा है तो आपको पता चल सकता है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही यूजफुल टूल है। बहुत कम कंट्रीज अलाउ करती है, अपना कानून ये अलाउ करता है। स्वीडन में इंसिडेंटली हर साल सबके इनकम टैक्स रिटर्न्स वेबसाइट पे होते हैं, पूरे देश के सब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के, और सब लोग देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पारदर्शिता में और ब्लैक मनी में, अगर आप किसी गांव में या शहर में हैं जहां पे आप देखेंगे कि उसका इनकम टैक्स रिटर्न बताता है 5 लाख की इनकम साल की और वो 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, तो आप ऑब्वियसली ब्लैक आइडेंटिफाई कर सकेंगे, मॉनिटर कर सकेंगे। तो मैं मानता हूं कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न जाहिर हुए आरटीआई के तहत तो बहुत ही फर्क पड़ सकता है, बहुत सारा ब्लैक मनी और करप्शन कम हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। सर जैसे बैंकों में कई बार ऐसा होता है कि ये अपना एनपीए वगैरह बताते हैं, जारी करते हैं, इनकी रिपोर्ट आती है, उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो ये फर्जी खाते खोल करके, मतलब ये बैंक मैनेजर और इनके जो भी लोग होते हैं इनकी साठगांठ से, और वो पैसा निकाल कर, और वो कभी फिर भरा नहीं जाएगा क्योंकि वो खातेदार ही रजिस्टर नहीं करता है, तो ये जानकारी वो फिर एनपीए में दिखा देते हैं। तो ये सब जानकारियां तो पब्लिक इंपॉर्टेंस की हुई ना, और इसमें से तो बहुत ज्यादा करप्शन हो जाता है, मतलब अरबों खरबों का करप्शन हो जाता है। तो इसको अपन यदि 81E वो बोल दें कि 81E के तहत ही हम नहीं दे सकते जानकारी, तो अभी ये तो फिर बड़ी विसंगत इसमें उत्पन्न हो जाएगी। 81E का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कानून ऐसा कहता ही नहीं है, अपनी मनगढ़ंत बात है कि 81E लागू होता है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। पिछले 1-2 मीटिंग में आप नहीं जुड़े थे तो लोग बहुत याद कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे। तो वो सारे लोग जो आपको बहुत मिस कर रहे थे, मैं उनको बोलूंगा कि अब आपसे वो रूबरू हो जाएं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और 81E सेक्शन 81E का सर मतलब डिस्कशन है, और आप सर अपने आप को अनम्यूट कर लें पहले। धूप में रखना, खोल कर रखना। शिवानंद जी एक बात कहने जा रहा था मैं यहाँ पे। धूप में रखना, धूप में। हाँ सक्सेना जी, हम आपकी बात शैलेश सर और उनसे रिलेटेड ही थी, इसलिए वो टॉपिक पे ही थी, इसलिए मैं आपसे हाँ ठीक है, पूरा कर लें सर, आप पूरा कर लें। जी मेरा निवेदन ये था कि हमारे को जिस तरीके से शैलेश जी ने बताया वो बहुत अच्छा बताया इनकम टैक्स के बारे में, रिटर्न के बारे में। दूसरा हमारे को जो प्रभु जी ने जो बात बताई है वो भी सही है। इसमें हमारे कुछ आरटीआई एक्टिविस्टों की को ही हमारे को समझना पड़ेगा कि जो हम लोग सूचनाएं मांगते हैं, जैसा अभी बताया प्रभु जी ने कि हम सूट की मांग रहे हैं, उसकी मांग रहे हैं, तो हमारे को क्योंकि ये जो हमारे को 81E का जो हवाला दिया जा रहा है वो इन्हीं के कारण दिया जा रहा है।
कि कई चीजें ऐसी मांग ली जाती हैं जिससे वो भी लोग परेशान होते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे को एक्टिविस्टों को भी समझनी होंगी, मेरा यही कहना है यहाँ पे। नहीं, वो आपने बहुत सही कहा है और हम भास्कर प्रभु सर की बात से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन जो बात गांधी सर ने भी हाँ, कही वो उस भी पर भी सहमत, थोड़ा-सा गौर वो भी करिएगा। सहमत हूँ। हाँ, कि ज़्यादातर हम जानकारियाँ किसी व्यक्तिगत नहीं माँगते हैं। भले ही वो जानकारी देखने में व्यक्तिगत लगे लेकिन वो जानकारी व्यक्तिगत नहीं होती है। कहीं न कहीं वो पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई होती है। जैसे नेताओं के विषय में उन्होंने चर्चा की कि कैसे वो वो सही अपनी बात है। एसेट्स का जो हाँ, वो करते हैं, तो वो जानकारी जब तक हमारे पास नहीं आएगी तो हम कैसे इसका अंदाज़ा लगा लेकिन पाएँगे कि वास्तव में मेरे पास में उनका ऐसे किस हाँ, हाँ। मेरे पास में ऐसे आरटीआई और एनपीए वाला इश्यू आपने देखा है। हाँ, और ये इतने सारे एनपीए आखिर कहाँ मतलब कौन रहते हैं खातेदार? कैसे पैसे इनको इतना लोन दे देता है बैंक और कहाँ जाता है इतना लोन? जब आपके सामने ये जानकारी पब्लिक नहीं होगी तब तक इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो स्टॉक टेकिंग रिकॉर्ड है। मैंने कहा कि मैं इस चीज को नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूसरे जो पूछते हैं वो परेशान करते हैं। नहीं, ये परेशानी नहीं है। ये पूछना अपने अपने हिसाब में एक, लेकिन मैं नहीं पूछता हूं इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि ऐसे एकदम पर्सनल। एक्चुअली ये पर्सनल है ही नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर के सूट के लिए अगर पब्लिक अथॉरिटी का खर्च होता है तो वो बताना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। एक्चुअली वो तो सेक्शन 4 है, वो तो सेक्शन 4 है। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि सेक्शन 1988 के 1988 के 6 के तहत ये सेक्शन 4 में कितना पब्लिक अथॉरिटी ने मैनुअल्स दिए हैं और ये सब चीजें अगर सेक्शन 4 में आना चाहिए तो लोगों का दबाव होना चाहिए। और इसके लिए डीओपीटी का सर्कुलर भी है कि समझो अगर कोई भी अगर अंतरराष्ट्रीय टूर में जाता है, कुछ जाता है, तो वो पब्लिश होना चाहिए। लेकिन उस सर्कुलर में मैं करके बता दिया गया है, यानी पब्लिक अथॉरिटी डिसाइड कर सकती। तो हमने बहुत कुछ चीजें जो है ओपिनियन की तरफ से, मीटिंग की तरफ से, जैसे शैलेश गांधी बहुत कोशिश करते रहती हैं। हर एक एक्टिविस्ट का अपना अपना एक नजरिया रहता है कि उसकी इंपॉर्टेंस है। तो मुझे लगता है एक दूसरे को जुड़ के ये बातें अगर हम स्ट्रेस कर सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सूचना अधिकार में 81E में 99% जो जवाब देते हैं वो गलत है, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन मुझे सवाल किया गया कि मैंने अगर एप्लीकेशन किए हुए चीजों को 81E का लागू किया गया कि मैंने ऐसे कोई आरटीआई एप्लीकेशन की नहीं है, इसलिए ये बात मैंने बताई। नहीं, तो ये परेशानी नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी ने सर हम आपको नहीं, धन्यवाद देते हैं आपको कि हम ये परेशानी नहीं है। पूछना चाहिए। हर एक अपने अपने एक्टिविस्ट, मैं तो एक्टिविस्ट बहुत कम इस्तेमाल करता हूं क्योंकि कोई एक एप्लीकेशन किया होगा तो भी एक्टिविस्ट बोला जाता है। एक्टिविस्ट का बहुत बड़ी मतलब है, he has to create awareness, he has to create so many things। लेकिन एप्लीकेशन किया, न्यूज़पेपर वाले एक्टिविस्ट करके सूचना अधिकार का नाम खराब कर देते हैं, वैसा नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि सवाल पब्लिक अथॉरिटी को करना है और पर्सनल अगर डिक्लेयर करते हैं तो उस चीज को हमने आर्ग्यू करना है, ऊपर तक लेके जाना है और सुप्रीम कोर्ट को भी समझ देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ये कोशिश रहनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल सर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद भास्कर प्रभु सर आपका। और हमारे बीच में राहुल सिंह सर हैं। सर स्वागत है आपका और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और आप अपने ओपिनियंस। नहीं, मैं इनफैक्ट शिवानंद जी, मैं भास्कर प्रभु जी की बात से सहमत हूं कि ये एक बड़ा विषय है थोड़ा सा हमारे सामने कि
जो तथाकथित एक्टिविस्ट भी जो सामने आ गए हैं और बंद करके आरटीआई फाइल कर रहे हैं, उससे भी काफी नुकसान हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी 4-5 दिन पहले ही एक ट्विटर पे मेरे पास मैसेज आया और उस मैसेज में उन्होंने अपने आप को, सज्जन ने अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट बताया, कहा कि मैंने जब आरटीआई लगाई तो मेरे खिलाफ पुलिस केस करने की धमकी दी गई, पुलिस में शिकायत की गई, और जब हमने उस पूरे मामले की तहकीकात की तो मालूम पड़ा उन सज्जन ने कभी इससे पहले कोई आरटीआई लगाई नहीं थी किसी और डिपार्टमेंट में, और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जहां उनकी सिस्टर, 2 सिस्टर वहां पर उनकी सिस्टर काम कर रही थी, उनकी सिस्टर को डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के आरोप में उनको सस्पेंड किया गया था। और फिर वो वहां जाकर के वो आरटीआई लगाने लगे और वहां पर कुछ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया था, वहां पर कुछ भीड़ इकट्ठा कर दी, वहां बहस हो गई और वहां पर फिर उन्होंने थाने में शिकायत की कि इस तरह से हमको परेशान किया जा रहा है यहाँ पर, और ये पूरा एक बैकग्राउंड था। तो मैं भास्कर प्रभु जी की इस बात से सहमत हूँ कि मोटिवेटेड किस्म की आरटीआई से हमें बचना चाहिए, देखना चाहिए कि पब्लिक गुड्स, और अगर आप ठीक है अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं मानता है कि उनको उनकी सिस्टर के कार्यालय में अगर जो भी अनियमितता है, तो वैसे स्तर पर फिर आपको ये चाहिए कि जो स्थापित आरटीआई एक्टिविस्ट है उनको संपर्क करें, कि उनको बताएं कि भाई ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है और आप इसको जरा इन्वेस्टिगेट कर दीजिए। और लेकिन जो इस तरह के मोटिवेटेड आरटीआई वाले वो आते हैं, अच्छा उसमें उससे भी इनकार नहीं कि जानकारी अगर आप जिस स्वरूप में मांगते हैं आपको मालूम हो कि क्या मांग रहे हो, लेकिन सिर्फ परेशान करने की नीयत से अगर बहुत बड़ी जानकारी मांगी जाती है जिससे ऑफिस का काम ही पूरा प्रभावित हो जाए, तो वो भी विषय हमारे सामने है। जहां तक 8(1)E का सवाल है, तो ये इनफैक्ट इस तरह का इतना ज्यादा मिसयूज किए जाना था, जैसे 8(1)J मिसयूज होता है, जिसपे श्री शैलेश गांधी जी ने इतनी सारी चीजें तथ्यों के साथ लिखी भी है, और बाकायदा उसमें किस तरह से कानूनी पहलू है उसका, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस तरह से उसमें गलत भी है, गलत रहा है, वो सब लीगल एस्पेक्ट्स पे भी उन्होंने चर्चा की है। 8(1)E भी कुछ उसी तरह का मामला है। जीएसटी में अभी कुछ दिन पहले मेरे पास लोग आए थे, वहां में उन्होंने जीएसटी में आरटीआई लगाई थी और जीएसटी डिपार्टमेंट में उन्होंने सिर्फ एक रजिस्टर की कॉपी मांगी थी। उस रजिस्टर की कॉपी में जो कंपनीज होती हैं